तो क्या आपको आज के समय में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता है? ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना बहुत इजी होता है। आज के इस 5 से 10 मिनट के ट्यूटोरियल में इसको हम देख लेंगे। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम जो बनाएंगे आज वो होगा ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर, और ये बहुत ही ईजी होगा, आप देखिएगा। और आज के बाद तो आप यही कहिएगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना बहुत आसान ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे। उसके बाद एक स्लाइडर यहाँ से ले लेंगे, जैसा भी स्लाइडर जिस टाइप का आपको बनाना है। सबसे सिंपल वाला आज हम बनाएंगे, तो न्यू स्लाइडर लेंगे और जो सबसे ज़्यादा चलता है वो चलता है पिक्चर विद कैप्शन। तो ये वाला जहाँ पे 2 कैप्चा होता है और एक पिक्चर लगाने के लिए होता है, ये वाला। और पहले वाले को हम क्या करेंगे, इसको इस पहले वाला स्लाइडर को हम राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे ये निकल कर आ चुका है। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो भी मेरा टॉपिक है यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेंगे। मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर हमें एक पावर पॉइंट यानी कि पीपीटी बनाना है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों से के कारण होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आपको क्या यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसको हम कॉपी कर लिए और यहाँ पे फिर ऊपर जा कर के एक पिक्चर ले लेंगे। इसमें से एक पिक्चर लिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यहाँ पे इमेज पे चले गए और ग्लोबल वार्मिंग पिक्चर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ग्लोबल वार्मिंग पिक्चर, या पिक भी आप सीधा कीजिएगा, पिक। तो यहाँ पिक्चर लिखकर आ गया। पिक्चर ऐसे आप यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे आपको जो भी पसंद आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला ले रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यहाँ पे ये वाला। तो ये मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे डायरेक्टली सेव कर लूँगा, या विजिट पे जा करके हमें ओरिजिनल पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, आसान तरीके से हमें सीखना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं से राइट क्लिक करके इसे यहाँ पे सेव एज पे जाएंगे और सेव कर लेंगे। सेव एज पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चुन लेंगे और यहाँ पे फ़ोटो को हम जो भी नाम देना है दे करके इसे सेव कर देंगे, या अपने आप जो नाम यहाँ पे है उसको छोड़ दीजिए, सेव कर दीजिए। ये सेव हो चुका है, यहाँ देखिए सेव हो गया। और फिर से हम यहाँ पे चले जाएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। नीचे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी पे आ गए हम, पावर पॉइंट पे। और यहाँ पे बीच में जब आप क्लिक करते हैं इस जगह पे तो आपको खुलकर आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन, और डेस्कटॉप पे चले जाएंगे क्योंकि आपने डेस्कटॉप पे ही सेव किया था। तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप पे आपने सेव किया था, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे आपने सेव किया था, और यहाँ पे मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग का मेरे पास पहले से भी फ़ोटो है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ चुका है। इसे आप चाहें तो यहाँ से बड़ा और छोटा, ऊपर नीचे से भी, जहाँ से भी आप चाहें बड़ा छोटा इधर उधर आप कर सकते हैं। और जो आप यहाँ पे वो जो आपने कॉपी किया था तो उसे आप जाकर यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए पेस्ट करने के बाद आ गया, यहाँ पे आपका फ़ोटो आ गया और नीचे इसके बारे में बताया जा रहा है। इसको आप चाहते हैं तो यहाँ से आप थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आप रेड कलर का कर दीजिए। तो ये रेड कलर में आ गया। इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना है तो फिर से आप चले जाइए कहाँ पे, तो फिर से आप हम क्रोम ब्राउज़र या किसी ब्राउज़र को आप ओपन कर जहाँ पे आप सर्च किए हैं और ऑल पे चले जाएंगे। ऑल पे जाने के बाद फिर से हमारे पास यहाँ पे जो पहले वाला था उसे ले आएंगे, जो शुरुआत में हमने सर्च किया था। बैक जा कर के और ऑल पे चले जाएंगे यहाँ पे, और नीचे देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए इन गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम इतना कॉपी कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से पीपीटी पे चले जाएंगे और नीचे जाकर यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें इसे थोड़ा हाईलाइट करना होगा, ब्रॉड कर देंगे। यहाँ से कर लीजिए ब्रॉड, यानी ब्रॉड मतलब मोटा कर लीजिए अक्षरों को, या यहाँ से कर लीजिए। और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम कलर ऐड कर देते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं, या ब्लैक ही रहने दीजिए, आपकी मर्जी है तो ब्लैक ही छोड़ दीजिए। इसको भी बड़ा छोटा करना है तो आप ऐसे करके इधर उधर करके आप जगह बना करके और इसे सेलेक्ट करने के बाद बड़ा और छोटा भी इसे आप कर सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे,
है ना। ऊपर अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो इसको छोटा थोड़ा सा कर दीजिए तो दिखने लगेगा। तो ऐसे आप एक स्लाइडर आपका तैयार हो चुका है। अब मान लीजिए दूसरा स्लाइडर तैयार करना है तो फिर से यहाँ पे जाएंगे और पिक्चर विद कैप्शन सेम यही चीज़ ले लेंगे। यहाँ देखिए 1 और 2 लिख कर आ गया। दूसरा में चले गए तो दूसरा टॉपिक कहाँ से लाएंगे हम, तो दूसरा टॉपिक लाने के लिए फिर से यहाँ पे चले जाएंगे और देखिए इसके नीचे ग्लोबल वार्मिंग के लिए दूसरा टॉपिक है जीवाश्म ईंधन का दहन। यहाँ पे शो मोर करके पूरा खोल लेंगे। ये सारा टॉपिक को हमें वहाँ पे डाल देना है अलग अलग पिक्चर लगा करके। तो समझिएगा अच्छे से, एक बार समझ लीजिएगा, लाइफ टाइम काम आता रहेगा आपका ये। देखिए जीवाश्म ईंधन का दहन, तो जीवाश्म ईंधन को यहाँ से हम ऐसे किए और यहाँ से इसे कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद फिर नेक्स्ट एक और यहाँ पे टैब खोल लेंगे। न्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V से भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे आ गया है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो ऊर्जा उत्पादन के मुख्य स्रोत होते हैं ये जीवाश्म ईंधन। तो इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है, जो ब्लू कलर से पहले से यहाँ पे दिखा रहा है गूगल, उसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इमेज में चले जाएंगे। जीवाश्म ईंधन का इमेज में आ गए हम, और यहाँ पे देखिए जीवाश्म ईंधन के इमेज जो भी है आप इसे कॉपी कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जलते हुए यहाँ दिख रहा है, पेट्रोल कोयला जो भी है जलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम फिर से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेव एज पे चले जाएंगे। सेव एज पे जाएंगे और फिर से डेस्कटॉप पे इसे हम जैसे पहले किए थे वैसे ही इसे हम सेव कर लेंगे। तो इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लिए। यहाँ देखिए सेव हो चुका है डेस्कटॉप पे। अब फिर से चले जाएंगे कहाँ पे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ जाके पहले पिक्चर यहाँ पे लगा लेंगे हम। तो डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे पिक्चर में हम चले गए। पिक्चर में यहाँ देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही पिक्चर जो हम डाउनलोड किए थे, क्योंकि डेस्कटॉप पे डाउनलोड किए, डेस्कटॉप पे दिख रहा है, जाकर इंसर्ट यहाँ से किए। इंसर्ट किए तो मेरा पिक्चर यहाँ पे आ चुका है। इसको अपने आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा कर लीजिए और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक करके और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो पेस्ट कर दिए, या फिर Ctrl+V भी पेस्ट आप अगर दबाते हैं कीबोर्ड पे तो ये पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर से हम चले जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद अब इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कॉपी किया था इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और इसके बारे में कुछ और बताना है आपको तो फिर से यहाँ जाइए और इमेज वाले सेक्शन से हट करके ऑल पे चले जाइए, जहाँ पे सारा टेक्स्ट था इसके बारे में, जीवाश्म ईंधन के दहन के बारे में। तो यहाँ से हम और भी चीज़ें, यह रासायनिक प्रक्रिया है, इसके कार्बन इससे ज़्यादा ये होता है और जिससे जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धन, ये सब वाली चीज़ें इसमें ईंधन में शामिल है। तो इसे जाकर के हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये भी तैयार हो गया। इसे बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा स्लाइडर तैयार हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप फिर से नया स्लाइडर यहाँ से ले सकते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अपना स्लाइडर तैयार करते रहिए। एक हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग का ही दोनों टॉपिक हो गया है ना, एक ये हो गया, फिर आप जैसे ही दूसरा ये हो गया। तो ये आपका पहला, दूसरा, फिर तीसरा ब्लैंक है। इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। दोनों टॉपिक किस चीज़ का है, ग्लोबल वार्मिंग का ही दोनों टॉपिक है। लेकिन ये हो गया आपका। फिर तीसरा पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे चले जाएंगे हम और फिर तीसरा टॉपिक क्या था, तो पहले वाले जो मेरा टैब था उस पर जाकर के हम देखेंगे तीसरा टॉपिक क्या था। तो वनों उन्मूलन को जाकर के यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ प्लस पे चले जाएंगे, मतलब नया टैब खोल लेंगे, फिर इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, है ना, और एंटर करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद तो यहाँ पे मेरा खुल करके आ गया कि वनों को काट कर या जलाकर साफ करना, जिससे उस भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जा सके, जैसे कृषि, शहरीकरण या खनन। तो ये आपका क्या कहलाया, वनों का उन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई, इस प्रकार से कहलाया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद वनों की कटाई का फोटो आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे आप इमेज पे चले जाइएगा और फोटो जो आपको लगता है वनों की कटाई का, यहाँ पे इसको आप क्लिक कीजिए और फोटो आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। तो फोटो यहाँ पे खुल चुका है। जो भी फोटो आपको चाहिए वो डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। तो जैसे ही फोटो पे जाके आप राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन फिर से दे देगा। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पे इसको हम सेव कर लिए। सेव किए, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद फिर से चले जाएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और जाकर के फिर से यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, तो डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और वनों की कटाई वाला जो फोटो था उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे वनों की कटाई का फोटो यहाँ पे है, इसको हम सेलेक्ट किए। वनों की कटाई का फोटो आ चुका है और यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट वहाँ पे कॉपी किया था इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो वनों की कटाई का यहाँ पे आ चुका है और इसको अपने आवश्यकता अनुसार हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से।
और पीपीटी तैयार कर सकते हैं। तो बनों का उन्मूलन को हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे ब्रॉड कर देंगे ताकि दिखने में ठीक लगे, और हाईलाइट करने के लिए रेड कर देंगे। जो मेन चीज़ रहेगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। इसके बारे में और कुछ आपको नीचे लिखना है तो आप जा करके फिर से यहाँ पे चले जाइए, बनों का उन्मूलन के अंतर्गत, और ऑल पे चले जाइए, और इनके बारे में आपको और कुछ जानना है तो नीचे आइए, सी मोड पे जाइए, और यहाँ पे चीज़ों को आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पीपीटी तैयार कर सकते हैं। ये 3 स्लाइडर मेरा तैयार हो चुका है। एक और स्लाइडर आप चाहें तो यहाँ से जाकर फिर ले सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे जैसे जाइएगा वैसे स्लाइडर आपका बनते हुए चला जाएगा, और आप फिर इसको सेव कर लीजिएगा। आपको पीपीटी, बेसिक पीपीटी यानी कि बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको तैयार करने आ चुका है। क्लास कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।